ना गाली दे रही। एक बोली बहन तुम तब से गाली दे रही लेकिन अब वही वरायत की तरफ से कोई ना बोलो। ऐसी वैसे होते अनाथ कदीर से होते अवावदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते अवावदपुरी में। ना तरकीब से होते ना तकदीर से होते अवावदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते अवावदपुरी में। चारों भाई जो हवन की खीर से पैदा हुए तो उस बात को बताते हुए लड़की बोली है। अब महाराज लक्ष्मण बोले भैया तब से जे हमें गाली दे रही लेकिन अब वही हम ना बोले, अब हम कछु कहो चाहे बोले बिल्कुल कहो। तो लक्ष्मण बोले हैं जो सीता जी जमीन से निकली हुई थी उस बात को बताते हुए लक्ष्मण बोले हैं क्या कि ना जोर करे होती ना शोर करे होती अगर जनकपुरी में लड़की धरती छोड़ करे होती क्या जनकपुरी में। ना जोर करे होती ना शोर करे होती जा जनकपुरी में लड़की धरती छोड़ करे होती जा जनकपुरी में। सीता जी जो जमीन से निकली हुई थी उस बात को बताते हुए लक्ष्मण बोले हैं। अब महाराज जनक ने सभी का बड़ा सम्मान किया, खबर भिजवाई तो महाराज दशरथ बारात को लेकर के पहुंचे हैं। और ये मोहिनी शास्त्री जी उनके बाबा और दादी जी ये हमें सहरा से सम्मानित करके गई हैं और पीताम्बर से सम्मानित किया है और समस्त साथियों को सम्मानित किया है। परीक्षित महाराज उनकी धर्म पत्नी को भी सम्मानित किया है। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की दुलारी मेरा कहना अरे सभाती रहना जाके ससुराल में। छोड़ के बेटी बड़ी हंसी खुशी के साथ ससुराल जाओ।
वैसे बेटी का क्या हो गया माता? अंगूठी खोई गई, ले हो। भागवत सुनने आया करो, सोना पहन के मत आया करो। यहाँ क्या दिखाने की जरूरत है? भगवान के दरबार में आओ, भागवत सुनो आराम से। यहाँ दिखावा करने की कोई आवश्यकता थोड़ी है। ये भगवान का दरबार है। कल से कोई माताएं सोना पहन के नहीं आएंगी, ठीक है? मिल गई कि नहीं मिली? नहीं मिली? जिस किसी को मिली हो भाई दे दो अंगूठी। हाँ मिली हो तो दे दो। जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्रेम करना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, सभाती रहना जाके ससुराल डोली जाए, ससुराल में पूरा जीवन व्यतीत हो, इसी में बेटी का मान सम्मान होता है। कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मारे मारी ताइले कलेजे को छोड़ेगी, कुछ मत बोलना, मुख मत खोलना, नीचे को झुकाए रहना लेना, सभाती रहना जाके ससुराल में। बेटी अगर ससुराल में तुम्हारी सासू माँ तुमसे कुछ कह भी दें तो जवाब नहीं देना है, बोलना नहीं है। वैसे घर में बहू अपनी सास को माँ माने और सास अपनी बहू को बेटी माने तो झगड़ा कभी नहीं होगा, लेकिन है बहू का डुकरिया और सास का लुगैया है, यही झगड़ा होता है।
समझा रही है बेटी, कुछ मत बोलना, मुख मत खोलना, नीचे को झुकाए रहना, नैना संभाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, संभाती रहना जाके ससुराल में। आज कहा कि आप हमारी बेटी को ले जा रहे हो तो दासी समझ करके स्वीकार कीजिए, दासी समझ करके स्वीकार कीजिए। आज महाराज जब बेटी को विदा कर रही हैं, बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। आज की माताएं अपनी बेटियों को कैसी शिक्षा देती हैं कि बिटिया ससुराल में जा रही हो तो दबियो काऊ से मत ना, अगर कोई एक कहे तो 4 सुनाओ, 4 कहे तो 8 सुनाओ, ऐसे संस्कार देती हैं। आज की मैया दामाद से कहती हैं कि हमारी बिटिया को ले जा रहे हो तो महारानी बना करके रखना। हमने अपनी बेटी को कोई कष्ट नहीं दिया है, कोई दुख नहीं दिया है, तो आप भी हमारी बेटी को कोई कष्ट मत देना, कोई दुख मत देना, एकदम महारानी बना करके रखना। लेकिन मैया सुनैना कह रही है कि आप हमारी बिटिया को ले जा रहे हो तो दासी समझ करके स्वीकार कीजिए, दासी बना करके भेज रही है। क्यों? जानती हो माताओं, जो मैया अपनी बिटिया को दासी बना करके भेज रही है उन्हें महारानी बनने में कोई देर नहीं लगेगी, और जो अपनी बिटिया को महारानी बना करके भेजती हैं उन्हें दासी बनने में कोई देर नहीं लगेगी। भगवान प्रभु श्री राम सभी बाराती लौट करके आते हैं। चारों बहुएं जब घर में आई तो महाराज दशरथ ने कहा कि ये चारों बहुएं जो घर में आई हैं इनको बहू नहीं बेटी के समान घर में रखना है। और महाराज पराई बहन बेटी यदि आपके घर में आई है तो उसकी देख रेख करना, उसकी रक्षा करना ये आपका कर्तव्य है। पर घर आई राखो नयन पलक की नाई। पराई बहन बेटी घर में आई है तो जिस तरीका से पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी तरीका से हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। नार्यन्ते पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में माताओं का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी वास करती है, देवता वास करते हैं। जिस घर में माताएं अच्छी होती हैं
वो घर घर बन जाता है। और जिस घर में बच्चे अच्छे होते हैं वो घर मंदिर बन जाता है। जिस घर में माता पिता अच्छे होते हैं वो घर स्वर्ग बन जाता है। कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, अरे जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वहां से लक्ष्मी किनारा कर जाती हैं। जिस घर में आपस में प्रेम भाव होता है उस घर में देवताओं का वास होता है, वो घर स्वर्ग की भांति होता है। इसलिए घर में आपस में प्रेम बढ़ा करके रखना चाहिए। बिगड़ी को बनैया नंदलाला, ताली बजा के बोलो ऊंचे ऊंचे हाथ करके भाव से। you